नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन जो कि एक अभियान है फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, फीटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट के लिए टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज लेकर आया, जो कि मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर से हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आईटीआई में, डीआरडीओ में, इसरो में, भेल में, सेल में, गेल में, एमडीएल, ओएफवी, एनटीपीसी, एनएमडीसी, एचएल, बीएल एटसेट्रा। दोस्तों, ये टेक्निकल कैंपेन का पार्ट 10 है। इससे पहले हम पार्ट 9 तक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मेरे द्वारा काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी रिलेवेंट है फॉर आईटीआईज के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें हर बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो एक बार उनको भी आप जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको टेक्निकल कैंपेन इस अभियान में इनरोल होना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों, टेक्निकल कैंपेन जो कि एक यूट्यूब चैनल है, आपको यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन, एंड जैसे कि साइड में मेरा लोगो दिख रहा है, लोगो देख लेना है एंड सब्सक्राइब करना है लोगो देख के चैनल को, देन प्रेस करना है बेल आइकन और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विथ थ्योरी एंड विथ पिक्टोरियल व्यू फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक प्रिपरेशन, बेल, सेल, गेयर, स्लो, डीआरडीओ, ओएफबी, आईयूसीएल, ओएनजीसी एटसेट्रा। वाई टेक्निकल कैंपेन मोस्ट रिलेवेंट है फिटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट ऑल्सो एंड अदर ट्रेड, जैसे कि वेल्डर हो गई और इलेक्ट्रिकल वगैरह को, उसमें भी उन जैसे मैनी ट्रेड्स हैं, इनके भी कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन इसमें मेरे द्वारा प्रोवाइड किए हैं 20%, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डे बाय डे अपनी स्किल को पुस्ट करते रहिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का। सेफ्टी साइंस आर फर्स्ट एंड पॉइंट। सेफ्टी साइंस होते हैं, फर्स्ट एड पॉइंट होते हैं, इंडिकेशन होता है, इंडिकेशन टू अवॉइड एक्सीडेंट होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, सुरक्षा संकेत हैं। सुरक्षा संकेत इनमें से क्या है? सुरक्षा संकेत होते हैं दुर्घटना से बचने के संकेत। सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, जैसे कि साइड में सी इसका करेक्ट आंसर है, और साइड में मेरे द्वारा कुछ इसमें व्यू दिखाया गया, जिसमें कुछ प्रोविजन वाले व्यू जो सिंबल्स हैं, कुछ मैंडेटरी वाले सिंबल्स हैं, कुछ वार्निंग सिंबल्स हैं, कुछ सेफ कंडीशन वाले सिंबल्स हैं, जो कि आपको किसी भी वर्कशॉप में आप जाओगे तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप किसी वर्कशॉप या किसी भी टॉप फ्लोर पर किसी कंपनी वगैरह में एंटर होने नहीं आपको होने दिया जाएगा। तो ये आपको किसी वर्कशॉप वगैरह में एंटर होने से पहले अवश्य पता होना चाहिए, क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या उसके अंदर की टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, और क्या क्या हमारे लिए जानने की योग्य बातें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि प्रोविजन में आपको दिया हुआ है, राइट यानी कि स्टॉप के लिए इस तरह का साइन आपको मिलेगा, इस तरह का साइन आपको स्टॉप के लिए मिलेगा। नो एडमिटेंस यानी कि यहाँ पर किसी की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ये ह्यूमेंस उपस्थिति अलाउड नहीं है, इस तरह का मिलेगा। स्मोकिंग नॉट अलाउड, नो डर्टी क्लॉथ अलाउड। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको एक बार सारे साइन देख लेने, जैसे कि फर्स्ट एड स्टेशन का है, प्लस वाला आपको पता ही है। इमरजेंसी एग्जिट का इस तरह का होता है, इमरजेंसी फ़ोन का इस तरह का होता है, आपको पता ही है। तो ये इस तरह के आपको ये देख लेने, जो साइंस वगैरह है इनका आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। द अप्रोप्रिएट टूल्स यूज्ड फॉर स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन इज रीमर, काउंटर सिंकिंग, फ्लाई कटर, लेथ टूल्स। स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन के लिए उपयोग किए जाने वाला उपयुक्त उपकरण है, रीमर है, काउंटर सिंक है, फ्लाई कटर है, लेट टूल है। दोस्तों, पहले तो ये पता होना चाहिए स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन होता क्यों है, किस लिए होता है, क्या काम होता है। ये आपको बता देता हूँ। इसका सी आंसर इज द करेक्ट है। ये आंसर फ्लाई कटर के द्वारा होता है, लेकिन इसका एक बार आप देख लेना कैसे उसका प्रोसेस होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, स्पॉट फेसिंग जो प्रोसेस होता है, वो कोई भी आपको किसी बोल्ट का हेड बैठाना है, उसके लिए आपको एक उभरी हुई सतह है, साइड में कॉर्नर है, तो उनको फेस करने के लिए इनके स्पॉट मतलब उभरे हुए सतह, तो स्पॉट करने फेस करने के लिए इस तरह का एक टूल होता है, जो कि बोरिंग की तरह काम करता है, बोरिंग टूल की तरह। तो इस तरह का टूल होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है, स्पॉट फेसिंग सरफेस को बिल्कुल फ्लैट किया जाता है, जिससे क्या होता है, किसी बोल्ट के हेड को जो एक उसकी सरफेस पर है, मतलब फ्लैट वे में बैठाया जा सकता है। तो किसी भी एक बोल्ट के हेड को, बेस को, हेड है जो बोल्ट का हेड है उसको ठीक प्रकार से बैठाने के लिए, रेस्ट करने के लिए स्पॉट फेसिंग की जाती है। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के साथ में ऑपरेशन देखा, ऑपरेशन के साथ में आपने एडवांटेज भी देखा, क्या एडवांटेज है, क्या उससे होता है, क्या का लाभ है। इस तरह से आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल प्ले ए मेन रोल व्हाइल थ्रेडिंग ऑन ए सेंटर लेथ।
इनमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो कि सेंटर लेथ पर थ्रेडिंग के दौरान मेन रोल प्ले करता है, मतलब मुख्य भाग है सेंटर लेथ का? सैडल है, फीड रोड है, हार्बर है, लीड स्क्रू है। तो सैडल तो एक मेन रोल प्ले नहीं करता, फीड रोड भी नहीं करती। फीड रोड का क्या काम होता है? क्योंकि एक तरह से बोल सकते हो किसी भी मोशन को, सैडल को, कैरिज को फीड करने के काम में आता है। हार्बर नहीं, अगर फिर इसमें हार्बर भी नहीं है, और दूसरा हो गया इसका लीड स्क्रू। तो लीड स्क्रू इज द करेक्ट आंसर। थ्रेडिंग के लिए जो मेन रोल प्ले करती है वो होती है लीड स्क्रू। लीड स्क्रू के जो पिच आपको लीड स्क्रू पे होती है हमारी एक्मे थ्रेड, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जैसे टीपीआई 4 टीपीआई 6 टीपीआई मोस्टली जो वर्कशॉप में यूज होती हैं वो 6 टीपीआई वाली लीड स्क्रू वाली लेथ मशीन अवेलेबल होती हैं। तो इस प्रकार से हमें पर देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीड स्क्रू इज द करेक्ट आंसर। If you have to machine a flat surface on a workpiece of 2 meters length, which machine will you choose for this? Planing, sorting, milling and shipping. दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक 2 मीटर लेंथ का वर्कपीस है, उसको मशीन करना है, आप कौन सा प्रोसेस इनमें से यूज करोगे, कौन सी मशीन पर करोगे? प्लेनर पर करोगे, स्लॉटर पर करोगे, मिलिंग पर करोगे, शेपिंग पर करोगे? ए इज द करेक्ट आंसर। प्लेनिंग मशीन पर होगा, स्लॉटिंग पे हो नहीं सकता, मिलिंग पे हो सकता है मे बी, बट डी जो है शेपिंग पर भी नहीं हो सकता। अगर इनमें से प्लेनर भी नहीं होता तो इनमें से तीनों में से अगर पूछता स्लॉटर, मिलिंग और शेपिंग में से, तो हम सी इज द करेक्ट आंसर करते। बट अभी क्या है, 4 ऑप्शन है, प्लेनिंग भी अवेलेबल है, तो इसमें से हमारा आंसर जो होगा वो प्लेनिंग होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत से लोगों ने प्लेनर मशीन नहीं देखी होगी, अगर नहीं देखी तो एक बार आप देख लीजिएगा। ये होती है हमारी प्लेनर मशीन, इसका ये टूल हेड होता है, ये टेबल है जो ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है, बेड हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, क्रॉस रेल हो गई एंड कॉलम। तो ये होती है प्लेनर मशीन। इसमें हम 2 मीटर 3 मीटर जो भी है, मतलब ये अलग अलग साइजों में अवेलेबल होती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग साइज की जो है, और लंबी चौड़ी बड़े आकार की जो इसमें आराम से मशीन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ लेथ लाइफ सेंटर इज 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। द एंगल ऑफ लाइफ सेंटर का जो एंगल होता है डिग्री, 66। लाइफ सेंटर जो होता है एक तरह से होता है ऑर्डिनरी सेंटर की तरह ही होता है। ठीक है, इसका सेंटर भी ऑर्डिनरी सेंटर का भी होता है 60 डिग्री, जो पॉइंट एंगल होता है, और लाइफ सेंटर का भी 60 डिग्री होता है। ठीक है, एक बार मैं इसके टाइप्स दिखा देता हूँ। कुछ और टाइप्स ही होते हैं इसके, जैसे कि ऑर्डिनरी है यानी कि लाइफ वाले जो सेंटर है, लेथ सेंटर इसका 60 डिग्री होता है। एक हाफ सेंटर होता है फॉर जनरल पर्पज यूज, जैसे कि आपको दिया गया एप्लीकेशन में। बट और दूसरा जो है आपको हाफ सेंटर जो दिया गया है, हाफ सेंटर इस तरह का होता है कुछ। वॉल सेंटर जो है इस तरह का होता है, पाइप सेंटर। वॉल सेंटर का जो दोस्तों यूज होता है वो होता है ऑफसेट मेथड द्वारा, टेप एंड टर्निंग के दौरान इजिली जॉब को ऑफसेट करने के लिए। सेंटर का होता है किसी खोखले पाइप को सेंटर टू सेंटर पकड़ने के लिए। इंसर्ट बिट टाइप, ये भी एक तरह से इसी टाइप यही काम करता है ऑर्डिनरी टाइप का। टिप टाइप, ये भी ऑर्डिनरी जो जनरल पर्पस के लिए यूज होता है उसी का यूज होता है, बट इसकी क्या होता है, इसको टिप इसलिए लगाई जाती है ताकि ये जल्दी घिसे ना, लॉन्ग लाइफ के लिए। ठीक है, एक्शनलेस सेंटर ऑल्सो नोन एज रिवॉल्विंग सेंटर, हाई स्पीड पर जो आपकी टर्निंग करने के लिए सेंटर टू सेंटर जो आपको पकड़कर एक्शनलेस सेंटर का यूज किया जाता है। दोस्तों इस तरह से आपने एक क्वेश्चन के साथ में 6 से 7 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिए, टाइप्स ऑफ देख लिए आपने सेंटर लेथ के जो लाइफ सेंटर्स के हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप ये इस तरह की आप मैथोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, काफ़ी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे द्वारा इसमें दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, देन कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन बेड एंड फ्रेम्स। जैसा कि अभी हमने प्लेनर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, बेड एंड फ्रेम्स जो बनते हैं, मेकिंग मतलब बनते हैं, ग्रे कास्टन के बनते हैं, चिल्ड कास्टन के बनते हैं, मैलेबल कास्टन के बनते हैं, वाइट कास्टन के बनते हैं। दोस्तों जो बेड एंड फ्रेम्स वगैरह बनते हैं किसी मशीन के, वो मोस्टली जो बनते हैं ग्रे कास्टन के बनते हैं। ये इज द करेक्ट आंसर। तो 7 क्वेश्चन है हमारा, मेन एलिमेंट्स ऑफ गन मेटल आर। गन मेटल में मुख्य कौन से होते हैं? कॉपर एंड जिंक, जिंक एंड टी। गन मेटल के जो मुख्य तत्व होते हैं वो तांबा होता है, टीन होता है और जिंक होता है। इज द करेक्ट आंसर।
8 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा उष्मा एंड आपका अच्छा सुचालक है? निकिल, नो। कॉपर, कॉपर में भी हो सकता है। क्रोमियम, क्रोमियम भी नहीं है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं है। बट कॉपर इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो बी आंसर इज द करेक्ट। नंबर का आंसर जो क्या हो गया, कॉपर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉपर तापमान का भी होता है और बिजली का भी सबसे अच्छा सुचालक होता है इनमें से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेपर बोल्ट इज यूज्ड फॉर इन कपलिंग, पेपर बोल्ट का जो यूज किया जाता है किस में किया जाता है? इन कपलिंग में किया जाता है, इन टेपर टर्निंग में किया जाता है, टू होल्ड द जॉब, जॉब को होल्ड करने के लिए किया जाता है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। टेपर बोल्ट का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, इनमें से किसी के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि टेपर बोल्ट ऑल्सो मतलब जो इनका यूज किया जाता है वो मोस्टली यूज किया जाता है फाउंडेशन के लिए किसी मशीन की। कोई मशीन नई मशीन होगी उसको इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे टेपर बोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका डी आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एंगल प्लेट इज मेड ऑफ विच मेटेरियल, एंगल प्लेट इनमें से किस मेटल की बनाई जाती है? स्टील प्लेट जो बनती है दोस्तों, एंगल प्लेट बनती है कास्ट आयरन की, और कास्ट आयरन अगर नहीं होता, कास्ट आयरन की जगह कास्ट स्टील होता तो कास्ट स्टील करते। ठीक है, तो इसमें से जो चारों में से मोस्ट जो अभी हमें एक अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो है, इसमें से जो उसके नज़दीक लग रहा है वो है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज द इन चारों में से करेक्ट आंसर। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस टाइप के एंगल प्लेट्स होती हैं। तो ये जो मेनली यूज़ की जाती है वर्कशॉप में, वो 3 टाइप की होती हैं। जैसे कि बॉक्स टाइप आपको मिल जाएगी किसी भी शेपर मशीन पर, किसी भी शेपर मशीन पर जो आपको जिसके ऊपर 22 जो माउंट होती है उसके ऊपर सामने जो फ्रंट में होती है, क्रॉस रेल में अटैच होती है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, या कई बार क्या होता है मार्किंग के दौरान भी इनका यूज़ किया जाता है भी कोई जॉब है, ठीक है, उसको अच्छे से माउंट करके मार्क करने के लिए, तो बॉक्स टाइप का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से एल शेप वाली फिक्स टाइप है, इसका भी ऐसे यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये एक है एडजस्टेबल वाली, इन तीनों का जो यूज़ है वो मोस्टली किया जाता है, और इसका जो साइज़ दिया जाता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन होता है। इस प्रकार से हमने एंगल प्लेट देखी, बनावट देखी, और बनावट के हिसाब से टाइप्स देखे उनका काम देखा। आई होप इस तरह की मैथोलॉजी के साथ में आपको ये क्वेश्चन कुछ अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।